हेलो एंड वेलकम टू द श्री क्लासेस। आज हम डंपिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि डंपिंग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए डंपिंग के बारे में देखते हैं। डंपिंग या राशि पतन किसे कहते हैं? तो राशि पतन एक प्रकार का कीमत विभेद होता है। तो सबसे पहले हम कीमत विभेद के बारे में जानते हैं कि कीमत विभेद किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का जो उत्पादक जो फर्म होते हैं वो अपने उत्पादित वस्तु को भिन्न भिन्न स्थानों पर उसकी भिन्न भिन्न जो कीमत वसूलते हैं उसे ही कीमत विभेद कहते हैं। जो राशि पतन है वो भी एक प्रकार का कीमत विभेद ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका प्रयोग किया जाता है डंपिंग या राशि पतन का। निर्यातक फर्म के द्वारा, जब निर्यातक फर्म के द्वारा किसी वस्तु को विदेशी बाजार में कम कीमत तथा घरेलू बाजार में अधिक कीमत पर बेचा जाता है उसे ही राशि पतन कहते हैं। मतलब कि अपने देश में कोई जो उत्पादक फर्म है वो क्या कर रहा है, अपने देश में किसी वस्तु को वो ज़्यादा कीमत पर बेच रहा है और विदेशी बाजार में उसी वस्तु को वो कम कीमत पर बेच रहा है, तो उसे हम राशि पतन कहेंगे। जो प्रोफेसर वाइनर थे उन्होंने राशि पतन के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि राशि पतन दो बाजारों के मध्य कीमत विभेद की रेखा है, जिसमें एकाधिकारी जो होता है वो एक वस्तु का एक भाग, उत्पादित जो वस्तु है उसका वो एक भाग विदेशी बाजार में कम कीमत पर तथा घरेलू बाजार में अधिक कीमत पर ही या ऊंची कीमत पर वो बेचता है। राशि पतन के प्रकार के बारे में हम देखते हैं कि ये कितनी प्रकार का होता है। तो राशि पतन जो है वो लगभग 3 प्रकार का ही होता है, जिसे हम लोग आगे देखते हैं। आकस्मिक राशि पतन। आकस्मिक राशि पतन मुख्य रूप से अतिरेक की मात्रा को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतिरेक क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई उत्पादक फर्म है, वो किसी वस्तु को उत्पादित करी है, उसने 100 वस्तु उत्पादित कर लिया है, लेकिन उसका 50 वस्तु ही बिका, 50 वस्तु उसके पास अतिरिक्त बच गया, तो वो अब क्या करेगी? वो मुनाफा प्राप्त करना चाहेगी, यानी उसने जितना लगाया है वो अपने पैसे को वापस तो चाहेगी। तो वो क्या करेगी? वो जो अतिरिक्त बच गया है उसे वो कम कीमत पर विदेशी बाजार में उसे वो बेच देगी ताकि उसे मुनाफा प्राप्त हो सके। दूसरा क्या होता है कि जब कोई नई फर्म आती है, कोई नई फर्म इस्टेब्लिश हो रही है, तो वो क्या करेगी कि अपनी वस्तु को कम कीमत पर ही बेचेगी ताकि उसको सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि हम अक्सर देखते हैं कि कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है या कोई नई शॉप खुलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो डिस्काउंट पर अपने सामान को बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मार्केट में सभी लोग उन्हें जाने। तो उसी तरह का होता है कि नई फर्म जो होती है वो क्या करती है कि सभी मार्केट में सभी उसे जाने, इसके लिए वो क्या करती है कि अपनी उत्पादित वस्तु को वो कम कीमत पर बेचती है। दूसरा हो जाता है स्थायी राशि पतन। स्थायी राशि पतन में होता क्या है कि जब घरेलू बाजार में किसी वस्तु की जो मांग होती है वो कम लोचदार होती है। मान लीजिए कोई उत्पादक फर्म किसी वस्तु को उत्पादित कर रहा है और उसके घरेलू बाजार में वो कम लोचदार है या फिर वो बेलोचदार है, यानी उसकी मांग है ही नहीं है, तो वो क्या करता है कि लंबे समय के लिए तब वो उस वस्तु का उत्पादन तो करेगा, लेकिन फिर वो उसे विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचता है। तीसरा हो गया है लुटेरा राशि पतन। इसमें क्या होता है कि जब प्रतिद्वंदिता आ जाती है बाजार में, प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, तो कि कोई कंपनी क्या चाहती है, कोई फर्म क्या चाहती है कि वो दूसरे को समाप्त करना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, वो स्वयं भी हानि उठा लेती है, लेकिन वो अपनी वस्तु को कम कीमत कर देती है। और जब दूसरा प्रतिद्वंदी उसका समाप्त हो जाता है तब वो क्या करती है, अपनी जो कीमत हो उसको बढ़ाकर वो लाभ प्राप्त कर लेती है। इसे ही लुटेरा राशि पतन कहते हैं। इसके कुछ उद्देश्य हैं, क्योंकि देखिए कोई भी थ्योरी बनती है तो उसको कुछ उद्देश्य लेकर ही बनाई जाती है। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं। पहला हो गया विदेशी बाजार में स्थायी बनने के लिए। कोई कंपनी क्या चाहेगी या कोई फर्म क्या चाहेगी कि वो चाहेगी ना कि विदेश में मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरा मार्केट जो वो एकदम स्टेब्लिश हो जाए, अब हमको वहाँ से कोई हटा ना पाए, तो वो अपने मार्केट को फैलाने के लिए वो क्या करेगी, अपनी उत्पादित वस्तु को वहाँ पर वो विदेशों में कम कीमत पर बेचेगी। दूसरा हो जाएगा वस्तु के अतिरेक। हमने जैसा पहले पढ़ा कि जब
किसी उत्पादक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु का अतिरिक्त बच जाता है तो वो लाभ को कमाने के लिए वो क्या करता है, विदेशों में उसे कम कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता है। तीसरा हो जाएगा उद्योग का प्रसार। कोई भी नई फर्म हो रही है वो, या फिर जो इस्टेब्लिश फर्म है अपने घरेलू क्षेत्रों में, वो अपने आप को ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहती है, अपने एरिया को फैलाव करना चाहती है, तो वो कम कीमत पर वो विदेशों में अपने वस्तु को कम कीमत पर बेचती है। चौथा हो जाएगा व्यापारिक संबंध बनाने के लिए। अभी वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से देश होते हैं वो एक दूसरे को कम कीमत पर अपने देश की वस्तुओं का निर्यात करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उनके बीच जो व्यापारिक संबंध हो वो मजबूत हो जाए। अब हम देखते हैं कीमत निर्धारण कैसे होता है। कीमत निर्धारण की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहला शर्त हो जाएगा सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विभिन्न बाजारों में एक समान होना चाहिए। घरेलू बाजार का सीमांत आगम वक्र विदेशी बाजार आगम वक्र के लागत के बराबर होना चाहिए। MRMC के बराबर में होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा दोनों बाजारों, यानी कि चाहे वो घरेलू बाजार हो या फिर विदेशी बाजार, दोनों बाजारों में मांग की लोच जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। मांग की लोच अलग अलग होने पर ही राशि पतन संभव हो पाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए तथा घरेलू बाजार में एकाधिकार स्थापित होना चाहिए। जहां राशि पतन शुरू होता है वहां पर एकाधिकार होना ही है, क्योंकि जब कोई उत्पादक फर्म को एकाधिकार प्राप्त नहीं होगा तो फिर वहां पे राशि पतन नहीं लागू हो पाएगा, क्योंकि जब उसका एकाधिकार ही नहीं होगा तो घरेलू बाजार में ही उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो यानी घरेलू बाजार में फिर वो ज़्यादा कीमत कैसे वसूल कर पाएगा। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट हो जाएगा कि घरेलू क्रेता विदेशों में उस वस्तु को खरीद कर अपने देश में ना ला सके। अगर वो विदेशों से खरीद कर लाएगा तो फिर घरेलू बाजार में फिर जो उसकी मांग फिर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो फिर उसको नुकसान होने लगेगा। तो इसका भी नियम लगता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब।